एक सच सुनना चाहते हैं? आज आपका बच्चा छोटा है, वो स्कूल से भागते हुए आता है, आपको टाइट हग करता है और दिन भर की सारी बातें एक सांस में बोल देता है। मम्मा आज पता है क्या हुआ? डैड आज उसने मेरी पेंसिल ले ली एंड सो ऑन। आप कभी कभी थक जाते हो, आप सोचते हो यार ये कब बड़ा होगा, कब मुझे थोड़ा मी टाइम मिलेगा। बट रिमेंबर दिस, यह फेज हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब वो स्कूल या कॉलेज से आएगा और सीधा अपने रूम में जाएगा और दरवाज़ा बंद कर लेगा। आप पूछेंगे क्या हुआ बच्चे, और जवाब मिलेगा कुछ नहीं मॉम, आई एम जस्ट टायर्ड। आज जो बच्चा आपसे दोस्तों के घर जाने की परमिशन मांग रहा है, अगर आज आपने उसे सही से नहीं समझा तो कल वो आपसे डिस्टेंस मांगने लगेगा, और वो डिस्टेंस फिजिकल नहीं, इमोशनल होगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडियन पेरेंटिंग। आज का एपिसोड थोड़ा भारी हो सकता है, पर हर पेरेंट के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस कैसे शुरू होता है? हम सब सोचते हैं कि बच्चे अचानक बदल जाते हैं, टीनेजर होते ही बदतमीज हो जाते हैं, हमसे बातें छिपाने लगते हैं। पर सच क्या है? यह बदलाव एक रात में नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे इंसिडेंट से शुरू होता है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब आपका बच्चा 7 इयर्स का था, वो आपसे एक बड़ी ही अजीब सा सवाल पूछने आया। आप उस वक्त फ़ोन पर बिजी थे या ऑफिस के काम कर रहे थे। आपने उसको झिड़क दिया, चलो जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। जब वही बच्चा 12 इयर्स का हुआ, उसने आपसे अपनी एक गलती शेयर की कि उसे स्कूल में टेस्ट में कम मार्क्स मिले या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। आपने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम तो हो ही बदतमीज, मेरा नाम डुबो दोगे। What happened here? बच्चे ने क्या सीखा? उसके ब्रेन ने एक पैटर्न नोट कर लिया। अगर मैंने मम्मा डैड के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाऊंगा तो मुझे डांट मिलेगी, लेक्चर मिलेगा या इग्नोर किया जाएगा। बस यहीं से बच्चा आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाता है। वो आपसे परमिशन मांगना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है आंसर नो ही आएगा। और जब वो बड़ा होता है तो वो आपसे बातें छुपाकर आपसे इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ओवर पेरेंटिंग एंड द सीसीटीवी कैमरा सिंड्रोम एक और बड़ा रीजन है डिस्टेंस का, और वो है माइक्रो मैनेजमेंट। हम पेरेंट्स क्या करते हैं? हम बच्चे की लाइफ का सीसीटीवी कैमरा बन जाते हैं। किससे बात कर रहे हो, फोन पर क्या देख रहे हो, इतनी देर क्यों लग गई, किसने कॉल किया था। एज पर अस वी कॉल इट केयर एंड लव, बट फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड इट फील्स लाइक सफोकेशन, एक घुटन। बच्चे को लगता है कि उसके पास अपनी कोई प्राइवेसी ही नहीं है, उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा, और जब आप किसी को ज़बान से बांधने की कोशिश करोगे तो वो रस्सी तोड़कर भागेगा ही ना। द शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोलर टू कंसल्टेंट। हमें कंट्रोलर नहीं, कंसल्टेंट बनना है। जब बच्चा छोटा होता है आप उसे कंट्रोल करते हो, क्या पहनना है, क्या खाना है। पर जब वो बड़ा होने लगता है तो आपको अपना रोल बदलना पड़ेगा। आपको उसके डिसीजंस में एक गाइड बनना है, डिक्टेटर नहीं। अगर आप हर चीज़ पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट करोगे तो एक दिन वो बोलना ऑब्वियसली वो बोलेगा, मुझे आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है, तो आप भी मेरी लाइफ से दूर रहिए। और वो लाइन एक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। कनेक्शन कैसे बनाए रखें? तो अब सवाल ये है कि डिस्टेंस को आने से कैसे रोकें? अगर बच्चा दूर हो चुका है तो ब्रिज कैसे बनाएं? टिप नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहे तो आप फोन साइड रखिए, उससे आई कांटेक्ट बनाइए, और सबसे ज़रूरी चीज़, रिएक्ट मत कीजिए। अगर उसने कोई ऐसी बात बोली जो आपको पसंद नहीं आई तो पहले पूरी बात सुनिए। उसे बोलिए, आई एम ग्लैड तुमने मुझसे बताया, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। टिप नंबर 2, अप्रिशिएट द नो। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए नो बोलता है तो उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर उसकी नो को आपने ईगो पर ले लिया तो वो आपसे डरना शुरू कर देगा और रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। टिप नंबर 3, अनकंडीशनल लव। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि चाहे उसके मार्क्स 50% आए या 95%, चाहे वो लाइफ में फेल हो जाए या सक्सीड करे, आपका प्यार उसके लिए चेंज नहीं होगा। अक्सर बच्चे इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स सिर्फ उनके अचीवमेंट्स ही देखते हैं। दोस्तों, बचपन बहुत छोटा होता है। ये जो रोज रोज के चिक चिक होती है ना, कपड़े बिखरे हुए हैं, टॉय जमीन पर हैं, शोर हो रहा है, एक दिन ये सब बंद हो जाएगा। घर बहुत साफ सुथरा और शांत हो जाएगा,
पर वो शांति बहुत चुभेगी। इससे पहले कि आपका बच्चा आपसे दूर चला जाए, उसके सबसे पक्के वाले दोस्त बन जाइए। उसे दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसे पता हो कि उसके पेरेंट्स का दिल उसके लिए हमेशा खुला है। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने बच्चे के एक सेफ स्पेस बिल्ड कर पा रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर लगता है कि ये बात किसी और पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, टेक केयर, थैंक यू।